और चलिए बढ़ते आगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा, साथ ही अपने काम की तारीफ भी की। मनोज तिवारी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अभिषेक दुबे ने। उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा दिल्ली की राजनीति में भी काफ़ी उठापटक मचा हुआ है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पर दोबारा गौर किया जा रहा है। इन सब में कई नाम हैं, लेकिन एक नाम सांसद मनोज तिवारी का भी चल रहा है। इस वक्त मेरे साथ दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ऑल इंडिया में। आप दिल्ली के इलाके से सांसद हैं। जुड़ाव दिल्ली से ज़्यादा महसूस होता है या उत्तर प्रदेश से, क्योंकि आप बेसिकली तो पूर्वांचल के ही हैं? नहीं, ऑब्वियसली जो जहाँ के सांसद हैं वहाँ की जिम्मेदारी हमारी बड़ी है जी। और हमारा कैडर दिल्ली है। हाँ। लेकिन उत्तर प्रदेश के गांव-गांव से रिश्ता है, तो पूर्वांचल से वो ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि मेरा रिश्ता नहीं है। तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को कैसे हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई को, भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा को, उसी कर्मठता को लोगों तक पहुंचाना है और एक बेहतर भारत बनाना है, तो मेरा तो हर जगह संबंध है। अच्छा, केजरीवाल जी बार बार आरोप लगाते हैं कि ये जितने बीजेपी वाले हैं ये मुझे काम ही नहीं करने देते। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने लोगों को करप्शन मुक्त दिल्ली बनाने की कोशिश में लगा हूँ, लेकिन ये बीजेपी काम नहीं करने देती। तो सर, क्या ऐसी दुश्मनी है केजरीवाल जी से कि आप लोग उन्हें काम ही नहीं करने दे रहे हैं? देखिए, वो जो काम करना चाहते हैं खूब अच्छे से करते हैं। उनको जो सरकार की पब्लिसिटी का बजट 22 करोड़ से 526 करोड़ करना हुआ, तब तो उनको बीजेपी नहीं रोकी। जब 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाना हुआ, जो एकदम असंवैधानिक निर्णय था, उसमें तो बीजेपी ने नहीं रोका उनको जब 400 करोड़ का टैंकर घोटाला था, उसको दबा के बैठ गए, तब तो बीजेपी ने नहीं रोका। अब जो काम वो करना ही नहीं चाहते हैं, उसका ठीकरा बीजेपी को फोड़ने के लिए काफी है। अच्छा, दिल्ली में करप्शन को लेके जितनी तेजी से गिरफ्तारियां हो रही हैं, जांच हो रहे हैं, जितने फास्ट एक्शन मोड में सरकार है, पूरे देश में कई राज्यों में ऐसे लोग हैं, ऐसे अफसर हैं जिनके ऊपर करप्शन का आरोप है, उनको क्यों नहीं उठा के जेल में बंद किया जा रहा है? देखिए, अगर कोई सांसद विधायक अपने पद पे रहते हुए और इलीगल कार्यों में लिप्त होगा, तो मुझे लगता है कि पुलिस को उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर वो लोग ऐसे गंदे कार्यों में फंसे, जैसे महिला उत्पीड़न है, महिला को छेड़छाड़ है, सीधा सीधा रिश्वत लेने का मामला है, तो मैं समझता हूँ किसी को पुलिस को बख्शना नहीं चाहिए। जब आप राजनीति में खुद को एक जूनियर पोजीशन पे देखते हैं, तो आपको दुख नहीं होता है कि कहाँ आप स्टार थे, कहाँ आप पॉलिटिक्स में अभी वो मुकाम नहीं हासिल कर पाए हैं जो आपके हिसाब से होना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है मुझे अपने कद से बहुत ज्यादा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। आपने अभी कहा कि आपका भी नाम अध्यक्ष पद के लिए चला, मैं इतने में खुश हूँ। आप राजनीति में आए हैं, आपका आइडियल कौन है मोदी जी के अलावा? मोदी जी के अलावा हमारे आइडियल श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी। वर्तमान में जो राजनीति में हैं? वर्तमान में देखिए, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का हर वो व्यक्ति जो अच्छा काम कर रहा है, जो उठपटांग बयान नहीं देता है, जो अपने काम पे फोकस करता है, वो मंत्री हैं, वो संगठन में हैं, इससे काफी लोग हैं जिनको मैं बहुत अच्छा समझता हूँ। उनका हर जो अच्छा कार्य है वो मेरा आदर्श है। नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ अमित शाह जी हैं। आज जो जितने लोग अपना कार्य कर रहे हैं अच्छे से, अब नाम सबका तो आप दिखाएंगे नहीं, हम टीवी पे लेंगे तो फिर आप बीच में कट कर देंगे, फिर मेरी फजीयत हो जाएगी। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री, हमारे अध्यक्ष, इनमें हमारा संगठन पूरा ये फॉलो करने लायक है, वो आदर्श है हमारे। मोदी जी
सारे सांसदों के काम का विवेचना करते हैं कि भाई कौन कितना अच्छा काम कर रहा है। इधर बीच आपकी मुलाकात भी हुई मोदी जी से, अध्यक्ष साहब से। आपको स्थिति क्या है पार्टी में, आपको कैसे वो लोग आकर हैं अभी? अरे बहुत अच्छे से, मतलब एक दिन जब अभी हम लोग मिले थे प्रधानमंत्री जी, तो प्रधानमंत्री जी मेरे पीठ पे 3 बार जो शाबाशी ऐसे ऐसे मारे। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए एक सांसद को? अगर प्रधानमंत्री जी पीठ ठोक रहे हैं तो निशब्द बता रहे हैं कि मैं ठीक चल रहा हूँ और मुझे और भी अच्छा करना है। आपको लग रहा है कि आप अपने काम से संतुष्ट हैं और आगे एज ए राजनीति में आपका करियर काफ़ी लंबा जाएगा, काफ़ी ऊपर तक जाएंगे आप? मेरे मन में ये ईगो नहीं होता कि यार मैं मंत्री के साथ ही बैठूं, मैं सेक्रेटरी के पास क्यों? सेक्रेटरी के पास बैठ के चाय पीने में बहुत अच्छा लगता है। बैठ कर के जनता की बात पहुंचाने से बहुत फायदा होता है, ईगो हटा देने से बहुत फायदा है। और मैं समझता हूं जनता जिस तरह से विश्वास कर रही है मेरे ऊपर, मैं इन 5 वर्षों में कुछ न कुछ बड़ा उनको दूंगा। हालांकि मैं कई जगह जो सिस्टम है ना, उसका जो स्लो गति है अभी भी, प्रधानमंत्री जी के लाख चाहने के बावजूद उससे थोड़ा सा मैं पीड़ा महसूस कर रहा हूं। और इस मुलाकात में तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे जल्दी ही 1 महीना के अंदर जो अधिकारी डिले कर रहे हैं हमारे कामों को, उनके बारे में भी मुझे कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा और प्रधानमंत्री जी को ही बताना पड़ेगा और शायद मुझे मीडिया में भी बताना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग डर नहीं रहे हैं, ये डिले करते हैं और वो ऐसे काम हैं जो जनता के काम हैं। कहीं ना कहीं इस देश में मैं देख रहा हूं कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो राजनीति करने लगे हैं, वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी हमसे बात करने के लिए। कुल मिला के मनोज जी का साफ साफ कहना है कि आने वाले समय में बीजेपी और स्ट्रांग होगी। मनोज जी बहुत तेज़ी से, बहुत मेहनत से अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लोगों को भरोसा है कि ये अगले 5 साल में उस क्षेत्र की, उस इलाके की लोगों के दशा दिशा को बदल देंगे। कैमरामैन अश्नील के साथ अभिषेक दुबे, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।